वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पावर सिस्टम। ठीक है, पैरेलली बेसिक इलेक्ट्रिकल भी चलेगा और पावर सिस्टम भी चलेगा। ओके, तो क्यों हम लोग पावर सिस्टम मतलब क्या है, मतलब क्यों पढ़ रही है सब्जेक्ट, इसको पहले जानेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद अब लोग स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम के बारे में देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हेडिंग पहले लिख देती हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। ओके, ये हमारा हेडिंग है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म एनर्जी होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जी होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजली ट्रांसपोर्ट हो जाता है विथ हाई एफिशिएंसी के साथ, और इसका कॉस्ट भी रिजनेबल होता है जो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले पावर स्टेशन जो हमारा पावर स्टेशन जो है, सबसे पहले पावर स्टेशन, ठीक है, जो थॉमस एडिशन, ठीक है, इस्टेब्लिश किया था। फर्स्ट पावर स्टेशन इन 1882। ठीक है, कहाँ पे? एक जगह का नाम है न्यूयॉर्क में, पर्ल। ठीक है, पर्ल स्ट्रीट कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी। न्यू सॉरी न्यूयॉर्क सिटी। ओके, न्यूयॉर्क सिटी कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो हम लोग पहले ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये देख लिए कि थॉमस एडिसन ने सबसे पहले पावर स्टेशन कहाँ स्टार्ट था? पर्ल स्ट्रीट सिटी में, न्यूयॉर्क में। अब हमारा जो भी है क्या कहते हैं, कंपनीज जो है जो सप्लाई करती है, ठीक है, कुछ कुछ कंपनीज होती है जो सप्लाई करती है एनर्जी स्मॉल डिस्टेंस में। ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट? आई स्क्वायर आर जो लॉस होता है वो लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा होता है। ओके, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग पावर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है देखते हैं। पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ठीक है, कैसे हम लोग पावर सिस्टम को डिफाइन करेंगे? पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 सब सिस्टम्स। ठीक है, ये 3 सब सिस्टम में डिवाइडेड है। ओके, अकॉर्डिंगली हम लोग उसको अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक एरो बनाती हूँ। हमारा जनरेशन, ठीक है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 सब सिस्टम है। किसका? पावर सिस्टम का। हमेशा याद रखना, ये सब सिस्टम है किसका? पावर सिस्टम का। सबसे पहले जनरेशन की बात करेंगे। जनरेशन जनरेशन कब कहेंगे? जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक पावर को। किसके अकॉर्डिंग? प्रिडिक्टेड लोड के अकॉर्डिंग। जितना हमारा लोड रिक्वायरमेंट है उतना जनरेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक पावर का, तो ये जनरेशन सब सिस्टम इसको देखता है। ठीक है, जनरेशन पार्ट को देखता है। जनरेशन सब सिस्टम किसको देखता है? कितना जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक पावर, कितना जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक पावर एज पर लोड लोड रिक्वायरमेंट। ठीक है, जनरेशन सब सिस्टम हो गया। ट्रांसमिट, इसको हम लोग जनरेशन सब सिस्टम को ऐसे भी लिख सकते हैं, जिन को
ठीक है। जनरेशन वाली जो कंपनीज होती है उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं जेनको, एज अ जेनको। ओके। ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सब सिस्टम को देखेंगे। ट्रांसमिशन सब सिस्टम, इसकी ड्यूटीज क्या होती है, इसकी टास्क क्या है कि ये फैसिलिटी करता है ताकि हमारा जो भी रिक्वायर डिमांड है पावर का बहुत सारे लोड सेंटर पे, तो उसको क्या कहते हैं ग्रिड से कैसे ट्रांसमिट करेगा। ठीक है। तो क्या है इसका ड्यूटी, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ट्रांसमिशन में। ओके। द ग्रिड दैट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पावर ट्रांसमिशन लाइन इंटरकनेक्टेड मस्ट बी सुटेबली रेटेड। ठीक है। वेल प्रोटेक्टेड एंड सर्किट ब्रेकर एंड रिले, ये सब के साथ वो कनेक्टेड रहता है और वो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। ठीक है। ट्रांसमिशन, इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांसको, मतलब ट्रांसमिशन कंपनीज। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सब सिस्टम में जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सब सिस्टम, एक्चुअल क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है। एक लिंक होता है, यहाँ पे सिस्टम मान लो है पावर सिस्टम, और यहाँ पे कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर है। ठीक है। कंज्यूमर भी लिख सकते हैं। तो इनके बीच का जो लिंक है उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सब सिस्टम। ओके। तो हमारा कैसे जो कस्टमर है उनके तक पावर पहुंच रहा है, कैसे कर रहे हैं हम लोग मैनेज, इसको हम लोग देख सकते हैं डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनीज, डिस्कॉम। ठीक है। इतना क्लियर है? एनी डाउट? ओके। अब स्ट्रक्चर जैसे मैंने अभी बताया, स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम, मान लो यहाँ पे क्या हो सकता है, जनरेटर्स। ठीक है। जनरेटर्स हो सकता है ऐसे। ओके। ऐसे ही बहुत सारा बना सकते हैं। जनरेटर्स, ओके। जनरेटर सही है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, अभी मैंने जैसे बताया, ट्रांसमिशन सब सिस्टम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके। ओके। तो हम ट्रांसमिशन में क्या क्या रखते हैं ये हम लोग को बिल्कुल जानना चाहिए। यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये सर्किट ब्रेकर्स हैं। ठीक है। ये बीच में जो लाइन जा रहा है लाइन है, और फिर से ये सर्किट ब्रेकर्स हैं। ओके। और यहाँ पे फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ओके। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वेट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट। अच्छा, पहले क्यों यूज़ किए स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफर क्यों यूज़ किए, जैसे जनरेशन से हमारा जो भी वोल्टेज आ रहा है उसको स्टेप अप मतलब हाई वोल्टेज कर देंगे। ठीक है। और जो भी वोल्टेज आ रहा है, मान लो 120 वोल्ट आ रहा है, उसको 120 kV कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी वोल्टेज जनरेशन प्लांट से आ रहा है, जनरेटिंग स्टेशन से आ रहा है, उसको हम लोग स्टेप अप कर देंगे ताकि वो ट्रांसमिशन हो सके। क्यों, ट्रांसमिशन विथ हाई वोल्टेज गिव लेस लॉस। ठीक है। जब भी हम लोग हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन कराते हैं तो हम लोग को लॉस बहुत ज़्यादा कम मिलता है। ठीक है। बहुत कम मिलता है लॉसेस। तो इसी वजह से स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारा ट्रांसमिट करेगा।
ओके, फिर हम लोग को कंज्यूमर पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, एनी गेस? यस, कस्टमर और कंज्यूमर, एनीथिंग, ठीक है, कस्टमर्स और कंज्यूमर। तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ओके, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर है जो हमारे घर पे कितने वोल्टेज आते हैं, तो जो भी हाई वोल्टेज है उसको स्टेप डाउन करके, जो कंज्यूमर है, जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज है या कस्टमर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो भी हमारा रिक्वायर वोल्टेज होता है उसको स्टेप डाउन करके पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पे हम लोग कंज्यूमर को, कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके, ओके, तो हम लोग क्या अभी देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, राइट, स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ सिस्टम वोल्टेज ऑन इफिशियंसी, वोल्ट सिस्टम का कितना वोल्टेज होना चाहिए ताकि उस, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी, बात कर रहे थे कि मैक्सिमम जनरेशन वोल्टेज क्या होता है एडवांस कंट्रीज में, मैक्सिमम जनरेशन वोल्टेज क्या होता है एडवांस कंट्रीज में, मैक्सिमम जनरेशन वोल्टेज इन एडवांस कंट्रीज क्या होता है, इज 33 kV, ओके, इंडिया में हम लोग को 11 kV यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। Amount of power that has to be transmitted through transmission line is very large, and if this power is transmitted at 11 kV, जो हम लोग पावर ट्रांसमिट कर रहे हो बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर हम लोग 11 kV और 33 kV लाइन करंट पे करेंगे, ठीक है, इतने पे अगर पावर ट्रांसमिट करेंगे तो क्या होगा, लॉस, लॉस ज़्यादा होगा, वेरी लार्ज, ओके। तो हम लोग इसी के लिए क्या कह रहे थे, वोल्टेज इज स्टेप अप, तो वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप कर देते हैं और ज़्यादा, वोल्टेज इज स्टेप अप with the help of step up transformer, फाइन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के हेल्प से हम लोग वोल्टेज को हायर वैल्यू पे स्टेप कर सकते हैं। कहाँ ये लोकेटेड होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इन सब स्टेशंस, लोकेटेड इन सब स्टेशंस, ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं, ये जनरेट नियर जनरेटिंग स्टेशन के होते हैं, जनरेटिंग स्टेशंस, क्लियर है? ओके, ट्रांसमिशन वोल्टेज आर इन इंडिया, ठीक है, हम लोग अगर इसको देखते हैं कैसे रेंज से हम लोग मल्टीप्लाई और कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन वोल्टेज, जनरेशन वोल्टेज, अब अभी हम लोगों ने देखा जनरेशन कितना है, 11 kV, 11 kV जनरेशन, 11 kV अभी हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन वोल्टेज इंडिया में कितना है, ये जनरेशन की बात कर रहे थे, कंफ्यूज मत होना आप लोग, और ट्रांसमिशन की बात करेंगे, ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया, इन इंडिया क्या है, 66 kV, 110 kV, 132 kV, 220 upon 230 kV and 400 kV, ओके। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम सेंडिंग एंड सब स्टेशन टू द रिसीविंग एंड सब स्टेशन, और रिसीविंग एंड सब स्टेशन पे वोल्टेज स्टेप डाउन होता है, ये सेंडिंग एंड, दो सब स्टेशन होगा, सेंडिंग एंड सब स्टेशन से रिसीविंग एंड सब स्टेशन, सब स्टेशन,
हाई वोल्टेज ट्रांसमिट क्या इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिट कर रहा है, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक। तो रिसीविंग एंड में हम लोग को क्या है, क्या लगा रहेगा, अभी मैंने बताया था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, तो वहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मिलेगा जो कि हमारा वोल्टेज को लोअर वैल्यू में करेगा। ओके, लोअर वैल्यू में करेगा, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा जो वोल्टेज को लोअर वैल्यू में करेगा। ओके, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, एक लिंक है बिटवीन रिसीविंग एंड सबस्टेशन एंड सेकेंडरी सबस्टेशन। ओके, वोल्टेज स्टेप डाउन हो रहा है, दिख रहा है आप लोग को, क्लियर है इतना। अभी हम लोग एक मेन मतलब जो पावर सिस्टम का प्रॉपर एक डायग्राम होता है, ओके, मैं उसको ड्रॉ करती हूँ, आप लोग उसको विथ नोट्स आप उसको प्रिपेयर करो डायग्राम को। ओके, उससे क्लियरली आपको समझ में आएगा। ओके, ओके, ये डायग्राम लास्ट में मतलब मैं बनाकर अपलोड करूँगी विथ इस वीडियो में ही, आप उसको कॉपी कर लेना, ड्रॉ कर लेना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।